इस बार जब दिल्ली और गुजरात से बच्चे ट्रेन में बैठ के वापस बिहार आ रहे थे तो सोच रहे थे कि अब वापस हमको जो है वो नहीं आना पड़ेगा गुजरात और दिल्ली काम करने। इसके पीछे का कारण था कि वो लोग दिल्ली और गुजरात में काम ही नहीं कर रहे थे बल्कि पढ़ाई भी कर रहे थे और एईडीओ एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता है कि साहब बिहार में एग्जाम नहीं होता बल्कि खेल होता है। बिहार जहां लाखों युवा नौकरी नहीं अपने घर की उम्मीद तलाशते हैं। कोई पिता खेत बेचकर बेटे को पढ़ाता है, कोई मां अपने गहने गिरवी रखती है, कोई छात्र जनरल डिब्बे में घंटों खड़े होकर परीक्षा देने जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या इस सिस्टम को उन सपनों की कोई कीमत है? क्योंकि बिहार में एक बार फिर परीक्षा हुई, एक बार फिर विवाद हुआ और एक बार फिर सवाल के घेरे में है पूरा सिस्टम। बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ी वो परीक्षा जो अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल बन चुकी है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको जो है वो समझाएंगे कि उन बच्चों का क्या कसूर जो बच्चे जहां तहां से आए थे, होटल ले लेके एग्जाम दिए थे, एक एक दिन दो दो दिन रुके थे। साहब आपका एग्जाम रद्द हो गया लेकिन उनका पैसा वापस तो नहीं आएगा ना। और यही बात समझने की आवश्यकता है सिस्टम को। पूरी कहानी आपको समझाएंगे और शुरुआत करते हैं इस विवाद को के केंद्र में अगर देखा जाए तो तीन बड़े मुद्दों को जो है वो हम लोग रखते हैं। पहला है बायोमेट्रिक एजेंसी, दूसरा है सीसीटीवी निगरानी और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है उन छात्रों का भविष्य जिनकी कोई गलती नहीं थी। सबसे पहले बात बायोमेट्रिक एजेंसी की जाए। साई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को परीक्षा में बायोमेट्रिक का काम दिया गया था। आयोग का कहना है कि इस कंपनी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नवंबर 2025 में डिबार किया था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि बीपीएससी ने इस एजेंसी का टेंडर अगस्त 2025 में ही पूरा कर लिया था, यानी जब एजेंसी चुनी गई तब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो फिर अब पूरा फोकस सिर्फ इसी एजेंसी पे क्यों है? क्या बाकी जिम्मेदारियों की जांच भी उतनी गंभीरता से हो रही है? यह सवाल है। अब बात उस हिस्से की जो इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल बन गया है, सीसीटीवी। किसी भी परीक्षा में सीसीटीवी सिर्फ कैमरा नहीं होता, वो पूरी निगरानी का सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन जिस एजेंसी को सीसीटीवी की जिम्मेदारी दी गई उसे लेकर चर्चा है कि वो झारखंड में पिछले 2 सालों से ब्लैकलिस्ट रही है। और अगर ऐसा था तो फिर उसे इतनी बड़ी परीक्षा की जिम्मेदारी कैसे दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक उसकी भूमिका पे खुल के जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई है? जब निगरानी करने वाली व्यवस्था पर ही सवाल उठ रहा हो तो फिर परीक्षा की पारदर्शिता पे भरोसा कैसे किया जाए? ये सवाल है। और यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जांच पूर्णतः निष्पक्ष है? क्योंकि मामला सिर्फ एक एजेंसी का नहीं या फिर एक फर्जी ऑपरेटर की एंट्री नहीं है। सेंटर स्तर की गड़बड़ी, सीसीटीवी निगरानी, इन सब की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। साथ ही साथ ब्लूटूथ जो लगा था उसकी कंपनी जो है उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो तय होनी चाहिए। सिर्फ बायोमेट्रिक तक ये सब घुमा देना ये आसान नहीं है। लेकिन फिलहाल कार्रवाई एक ही दिशा में जाती दिख रही है और यही बात छात्रों के मन में सवाल भी पैदा कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, उन छात्रों का जो ईमानदारी से परीक्षा देने आए थे। कई छात्र दूर दराज गांव से पटना पहुंचे थे, किसी ने उधार लेकर टिकट कराया, कई बच्चों ने पैसे बचाने के लिए स्टेशन पे रात बिताई क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ परीक्षा नहीं थी, उनके लिए परिवार का सपना था। लेकिन अब परीक्षा रद्द हो गई, यानी वही सफर फिर से, वही खर्च फिर से, वही मानसिक तनाव फिर से। और सबसे बड़ा सवाल, उनकी गलती क्या थी? क्या सिर्फ इतना कि उन्होंने सिस्टम पे भरोसा किया? और दुख की बात यह है कि बिहार में यह पहली बार नहीं हुआ। 2017 बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में जो है वो पेपर लीक, परीक्षा रद्द। 2022 बीपीएससी 67वीं परीक्षा में पेपर वायरल, विवाद। 2023 शिक्षक भर्ती टीआरई में गड़बड़ी के आरोप और 2024 टीआरई 3 पेपर लीक, परीक्षा रद्द। हर साल नया विवाद, हर बार जांच, हर बार बड़े दावे, लेकिन छात्रों का भरोसा हर बार थोड़ा और टूट गया। अब इस पूरे मामले ने एक और डर पैदा कर दिया है। देश की कई परीक्षा एजेंसियों का कहना है कि अगर बिना पूरी जांच के कार्रवाई होती रही तो भविष्य में कंपनियां बिहार में काम करने से बचेंगी। यानी असर सिर्फ एक परीक्षा पे नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के विश्वसनीयता पे पड़ेगा। सोचिए, एक छात्र
जो सालों तक तैयारी करता है, दोस्त की शादी छोड़ देता है, त्योहार छोड़ देता है, दिन रात पढ़ाई करता है, उसे आखिरी में क्या मिलता है? परीक्षा रद्द। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों के पीछे टूट जाते हैं हजारों सपने। आज सवाल सिर्फ एईडीओ परीक्षा का नहीं है, आज सवाल है बिहार के युवाओं के भरोसे का। क्या मेहनत करने वाले छात्रों को कभी एक निष्पक्ष परीक्षा मिल पाएगी? क्या इस बार सच सामने आएगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल बाकी रह जाएगा? क्योंकि अगर सिस्टम नहीं बदला तो आने वाले समय में सबसे बड़ा नुकसान किसी परीक्षा का नहीं, बल्कि उस भरोसे का होगा जिसके सहारे लाखों युवा हर साल फॉर्म भरते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस एग्जाम को लेके, इस परीक्षा को लेके आप क्या सोचते हैं? असल मायने में यह परीक्षा जो है वो किसी लड़के की नहीं या फिर किसी कंपनी की नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम की हो गई है, जो अब सबके सामने है। बाकी इस खबर पे आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जो है हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।